नमस्कार साथियों, मैं हूं आपके साथ डॉक्टर सत्यम कश्यप। हेनेमन होम्यो हॉल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं बात करने जा रहा हूं एंटी क्रूड होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में कि कब कब इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है और किस पोटेंसी में आपको इस दवा का इस्तेमाल करना है। तो देर न करते हुए इस वीडियो की शुरू करते हैं। तो एंटी क्रूड होम्योपैथिक मेडिसिन का जो पूरा नाम है वो है एंटीमोनियम क्रूडम। और मेनली जो इसका सेंटर ऑफ एक्शन होता है वो दो पार्ट्स पर होता है। एक तो मेंटल सिम्टम्स पर, हमारे यानी कि पेशेंट की मानसिक स्थिति क्या है उस पर इसका सेंटर ऑफ एक्शन होता है। दूसरा जीआईटी के सिम्टम्स इसके बहुत ज्यादा मार्क्ड है, यानी कि पाचन तंत्र जो है हमारा उसके भी इसका सेंटर ऑफ एक्शन उस पर भी होता है। तो इन दोनों के इर्द गिर्द ही ये मेडिसिन घूमती है। सबसे पहले मैं इस मेडिसिन का आपको जनरल इंट्रोडक्शन देता हूँ। सबसे पहले सिम्टम जो इसमें मिलता है वो है इरिटेबिलिटी, यानी कि पेशेंट या फिर बच्चा बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है। इसका पेशेंट बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है, कुछ छोटी सी बात आप कहेंगे उससे उससे ही बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा हो जाएगा। इरिटेबिलिटी बहुत ज्यादा मार्क्ड है इस मेडिसिन में। दूसरा सिम्टम जो इसका मार्क्ड है बहुत ज्यादा, वो है आप पेशेंट की टंग देखेंगे। टंग को जैसा बोला जाता है, टंग इज द मिरर ऑफ द जीआई ट्रैक्ट, यानी कि पेशेंट की टंग जो है वो आपको एकदम सफेद दिखाई देगी। यानी कि सफेद रंग की कोटिंग जब पेशेंट अपनी जीभ निकालेगा तो उस पर दिखाई देगी, क्योंकि पेशेंट का पाचन भी पेट में ठीक तरीके से नहीं हो पाता है। तो ये भी इसका एक रेड लाइन सिम्टम है। अन्य लक्षणों की तरफ बढ़े तो वो है गर्म पानी से जब पेशेंट नहाएगा या फिर ठंडे पानी से नहाए, गर्म या ठंडा कोई से ही पानी से जब पेशेंट नहाएगा तो उसके लक्षण और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे, उससे और भी ज्यादा दिक्कतों का सामना उसको करना पड़ेगा। साथ में पेशेंट को गाउट की समस्या मिलती है, जिसमें यूरिक एसिड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और जॉइंट्स में बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाता है जाकर के, और उसके बाद जोड़ों में बहुत ज्यादा दर्द की समस्या मिलती है। गाउट की कंप्लेंट के साथ साथ पेशेंट को जीआई ट्रैक्ट की कंप्लेंट रहेंगी, यानी कि पाचन तंत्र से संबंधित बीमारी बनी रहेगी, उसके साथ गाउट बना रहेगा। तो उसकी एंटिम क्रूड बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है। ये भी इसका एक की नोट सिम्टम है। साथ में जो है पेशेंट सूरज की रोशनी को या फिर सूरज की जो गर्मी आती है उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता है। ये इस तरीके की काफी मेडिसिन है होम्योपैथी में जो सूरज की रोशनी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। उसमें से जेल्सीमियम भी एक मेडिसिन है और कई अन्य भी मेडिसिन है। तो एंटिम क्रूड का भी इस्तेमाल तब किया जा सकता है। बढ़ते हैं एंटिम क्रूड होम्योपैथिक मेडिसिन के मेंटल सिम्टम्स की ओर, जो कि इसके इंपॉर्टेंट है, यानी कि मानसिक लक्षण। सबसे पहले तो पेशेंट अपने फेट के बारे में सोचता रहेगा, यानी कि अपने भाग्य और किस्मत के बारे में बहुत ज्यादा सोचता रहता है। पेशेंट क्रॉस होता है, यानी कि बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा होता है। अगर किसी से उसने काम करा लिया, यानी कि पेशेंट ने अगर किसी को कुछ काम बोला है तो उसको वो सेटिस्फेक्शन नहीं प्रोवाइड करा पाएगा, यानी कि उसको पेशेंट को संतुष्टि नहीं होगी कि ये इसने काम ठीक किया है। बहुत ज्यादा कॉन्ट्राडिक्टिव होगा, यानी कि पेशेंट किसी की भी बात को, अगर किसी से वो बात कर रहा है तो उसकी बात को आसानी से वो काट देगा। पेशेंट किसी से भी बात करना पसंद नहीं करता है। अगर बच्चा है, छोटा बच्चा होगा तो वो ये नहीं चाहेगा कि कोई उसको छुए या फिर उसकी आंखों में देखे या फिर उसकी तरफ देखे। इसकी वजह से पेशेंट बहुत ही ज्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है। तो ये इसके मानसिक लक्षण होते हैं। बढ़ते हैं आगे और जानते हैं एंटी क्रूड होम्योपैथिक मेडिसिन के आमाशय या फिर पेट के लक्षणों की ओर। तो पेशेंट को भूख एकदम नहीं लगती है। पेशेंट की इच्छा होती है कुछ चटपटा खाने की या फिर अचार खाने की इच्छा जो है पेशेंट की बहुत ज्यादा होती है, क्रेविंग होती है। उसके बिना जो है पेशेंट रह नहीं पाता है। उल्टी होती है पेशेंट को और बहुत ज्यादा जी भी मिचलाता है। जो नर्सिंग चिल्ड्रन है, यानी कि जो दूध पीने वाले जो बच्चे होते हैं और जो मदर फीडिंग पे होती हैं, उनका जब दूध पीता है बच्चा तो वो उसको उल्टी कर देता है। कर्ड के फॉर्म में, दही के फॉर्म में जो है उसको उल्टी कर देता है और दूध पीने से बच्चा मना भी कर देता है। गैस्ट्रिक या फिर इंटेस्टाइनल कंप्लेंट जो है, यानी कि पेट से संबंधित अगर पेशेंट को कोई भी समस्या आ रही है, कुछ भी गड़बड़ खा लेने की वजह से, यानी कि कुछ पेस्ट्री खा लेने की वजह से, ब्रेड खा लेने की वजह से, खट्टी शराब पी लेने की वजह से या फिर ठंडे पानी से नहाने की वजह से अगर गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स मिल रही हैं तो एंटिम क्रूड बहुत ही अच्छा तरीके से वहां पर असर करती है। ओवर हीटिंग की वजह से जो कंप्लेंट मिलती है, यानी कि बहुत ज्यादा गर्मी वाले इलाके में जाने पर बहुत सारी कंप्लेंट्स मिलती हैं, अगर गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंस मिल रहे हैं या फिर कोई अन्य बीमारी मिल रही है, तब भी एक एंटी क्रूड होम्योपैथिक दवा की डोज आप दे सकते हैं। साथ में पेशेंट को गैस बहुत ज्यादा मिलती है और डकार पेशेंट जो है पास करता रहता है। इस तरीके के इसके जीआई ट्रैक्ट के सिम्टम है और जीआई ट्रैक्ट के सिम्टम्स के साथ इसमें गाउटी मेटास्टेसिस मिलती है, यानी कि गाउट की संभावना बहुत ज्यादा रहती है पेशेंट को। और गाउट और जीआई ट्रैक्ट के लक्षण एक साथ मिलते हैं, जोड़ों में बहुत ज्यादा दर्द मिलता है, तब एक गाउट की समस्या होती है।
और उसके साथ बेल्चिंग भी मिलती है और गैस्ट्रिक इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की कंप्लेंट मिलती है, तब एंटी क्रूड होम्योपैथिक दवा का इस्तेमाल किया जा सकता है। आशा करता हूँ आपको ये मेडिसिन समझ में आई होगी। तो मेन जो इसका सेंटर ऑफ एक्शन है वो इसके मेंटल स्फेयर पर और जीआई ट्रैक्ट पर। मेंटल स्फेयर में पेशेंट बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा होता है और मैंने आपको अन्य लक्षण बताए, साथ में जीआई ट्रैक्ट की कंप्लेंट भी मैंने इसको आपको बता दी। अब जानते हैं इसकी पोटेंसी के बारे में। तो 30 पोटेंसी में इसका आपको इस्तेमाल किया जा सकता है, इससे भी कम पोटेंसी में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 30 में अगर कर रहे हैं तो दिन में 3 बार 2 बूंद इसकी जीभ पर आप ले सकते हैं। खाना खाने से आधे घंटे का वक्त जरूर रखा जाता है जब एक होम्योपैथिक दवा ली जाती है। अगर आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपनी ईमेल आईडी दे दी है, वहां पर जाकर आप मुझसे ऑनलाइन भी कंसल्ट कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आई है तो कर दीजिए लाइक। कोई भी क्वेरी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। जल्द मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में। थैंक यू सो मच।